आज फिर तुम इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए हो। अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी। दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। कभी कभी तो मन करता है मुखिया जी कि मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं। लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताजी भी तो मुझे पसंद नहीं करते। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। क्या हुआ साधु महाराज, आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? मुझे बहुत तेज प्यास भी लग रही है। आप जरा यहाँ रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। जानते हो, मैं जमीन पर घंटों से पड़ा हुआ था। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तकलीफ को देखा। बड़ी तकदीर वाला है बेटा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं साधु महाराज? तकदीर वाला और ये? तुम्हें दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, बस तुम्हें अपना हौसला कायम रखना होगा। समय नजदीक है बेटा। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत भारी तलवार रखी होगी। जो भी उस तलवार को उठाने में कामयाब हो जाएगा, राजकुमारी लता का विवाह उससे हो जाएगा। तुम अपने पिता के साथ मेहनत से खेत में हाल चलाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में वो शक्ति है कि तुम वो तलवार आसानी से उठा सकते हो। मुझे विश्वास है बेटा कि तुम मेरा नाम जरूर ऊंचा करोगे। हाँ पिताजी, आप। पिताजी, मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मुझे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा राजवीर ही उस स्वयंवर में हिस्सा ले। आपकी यही मंशा है तो फिर मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। वाह, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने आम वीर नागरिक हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे युवकों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। हाय, मेरी किस्मत फूट गई जो मैंने अपने बेटे राजवीर को मरने के लिए महल भेज दिया। हे भगवान, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस ले आओ। हमारी और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सके। दिल छोटा मत कीजिए पिताजी, अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप होता है। तुम्हें अभी हमारी इतनी चिंता है, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं अभी और इसी समय महल में जाकर उससे बात करूंगा। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप झूठ बोलकर प्रजा के साथ इस तरह से अत्याचार कर सके। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो किसी लालच में नहीं आए। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। जानते हो ये लड़की कौन है? नहीं महाराज, कौन है ये? तुम सोच रहे होगे कि मेरी पुत्री इतनी बदसूरत क्यों है। दरअसल कुछ समय पहले की बात है जब मेरी पुत्री सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई। वो मेरी पुत्री की सुंदरता का दीवाना हो गया और सीधे मेरे पास आकर मेरी पुत्री का हाथ मांगने लगा। मैंने उसे धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि उस तांत्रिक की मौत ही मेरी पुत्री को दोबारा सुंदर बना सकती है। उस तांत्रिक को केवल वही मार सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम हो। वो व्यक्ति तुम हो बेटे, केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। युवक, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो तांत्रिक एक घटिया किस्म का इंसान है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल की ओर जाता है। वो तांत्रिक तुम्हें उस जंगल में मिलेगा। मैं जानता हूं कि तू उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारने के लिए जंगल की ओर जा रहा है। एक सफेद रंग के तोते को तलाशना होगा। उस तांत्रिक की जान उसी सफेद तोते के अंदर कैद है। न बोलकर साधु वहाँ से चला गया। कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे मौत के घाट उतारने के लिए। इस तोते को तो तुम जानते ही होगे। ये तोता तुझे कहाँ से मिला? इस तोते को मुझे दे दे। उस पत्थर के तोते को जमीन पर पटक दिया। अचानक तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। अरे तुमने वो कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत और ताकत यहाँ किसी के पास नहीं थी। यहाँ सबसे पहले तुम्हें मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा और उसके बाद इस राज्य का राजा बनना होगा।